लीजिए, आपका टिफिन तैयार है। हो गया, चलो मैं चलता हूँ। जी। हेलो, सॉरी भाई साहब, मैं बस अभी घर से निकल रही हूँ, थोड़ी देर हो गई, पर मैं आके सब काम एकदम जल्दी कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। मैं अभी आ रही हूँ। अरे माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे वो मालविया नगर में मेरी दोस्त है ना सुजाता, आज उसके घर में एक फंक्शन है और मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं आके थोड़ी हेल्प कर दूंगी, तो बस सब। सुनिए माँ जी, हाँ? मैं भी चलती हूँ साथ में, घर का सारा काम ना खत्म हो गया, तो दोनों फटाफट मिलके काम खत्म कर देंगे। नहीं नहीं बेटा, तू घर को संभाल, मैं बस अभी आती हूँ। ध्यान से जाइए माँ जी। सुनिए। हाँ। मुझे सुजाता के घर तक छोड़ देंगे? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? लक्ष्मी, मुझे ना ऑफिस के काम से दूसरी तरफ जाना है। मैं उस तरफ से नहीं जा पाऊंगा जहाँ तुम जा रही हो। मैं एक्चुअली छोड़ देता, पर मैं सच में बहुत लेट हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम आज रिक्शा ले लो प्लीज। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आज बहुत धूप है यार, जिनको आदत नहीं है वो ऐसे भी रिक्शा नहीं चला पाते हैं। क्यों अंकल? आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ती है भाई, मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। अगर पेट खाली होना तो रीढ़ की हड्डी को भी मोड़ देता है। ये बात तो सही है। चलो। चार रास्ते की तरफ लीजिए। हे माता रानी, वरुण ने पहले ही बहुत दर्द दिया है, अब मुझे ऐसे देखेगी तो। अभी भी शुतुरमुर्ग की तरह छिपने की फिजूल कोशिश कर रहे हैं, अब भी नहीं बोलेंगे आप? आगे से लेफ्ट लीजिए। सुजाता के घर जाना था इसे, तो ये कहाँ लेने को बोल रही है? बस रुकिए रुकिए रुकिए। लीजिए। मैं मंदिर जा रही हूँ या सहेली के घर जा रही हूँ, ये बहाना बनाकर यहाँ आती हूँ रोटियां बेलने, और मुझे मालूम है कि आप रिक्शा चलाते हैं, काफी समय से मालूम है। पता नहीं आपको शायद ये बताने में शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही है। मुझे तो मेरे स्वाभिमानी पति ने सिखाया है कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है। मेहनत से कमाया हर पैसा सोना होता है। अब मुंह से कपड़ा हटाकर बाहर आइए।
मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। माफी क्यों मांग रहे हैं आप? आपने जो किया वो तो शाबाशी के लायक है। उस दिन जब आपका बैग देने आपके पीछे पीछे ऑफिस आई थी, तब पता चला था मुझे कि आप रिक्शा चलाते हैं। सच को बहुत बुरा लगा था उस दिन। दिल को इतनी तकलीफ हुई कि पूछिए मत। फिर मैंने सोचा कि अगर आप मुझसे नहीं कहना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई वाजिब कारण होगा, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं किया और मन ही मन घुटती रही। फिर मैंने सोचा और एक संकल्प लिया कि जब तक मैं आपका हाथ नहीं बटा पाऊंगी, मैं भी आपसे कुछ नहीं कहूंगी। इसलिए आज अब मैं भी माफी मांग रही हूँ। मैंने भी आपसे छुपाया कि मैं यहाँ काम करने आती हूँ। लेकिन लक्ष्मी, अरे इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? कल रात को तो हम बात कर रहे थे वरुण और ऐश्वर्या के संदर्भ में कि हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी हुई होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं ताकि आप भी मुझे सच सच बोल सके और आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। जरूरतों की दौड़ में हम ये क्या कर रहे हैं? उतना तो जिए ही नहीं जितना रोज मर रहे हैं। ऊपर वाला भी छीन कर ही परीक्षा लेता है। तो जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा वो जो आज पता लग गया, मन का बोझ हल्का हो गया। सच में मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। मैं चलूं? देर हो रही है। शाम को मुझे लेने आ जाना। हाँ, कैसी हो? ठीक है ना? आज तुम्हें देर हो गई। लक्ष्मी बेन, आप अपने आप को समझते क्या है? जब चाहे मर्जी छुट्टी ले लेती है, अपने मर्जी से आती है, अपने मर्जी से जाती है। पहले आपने एक दिन के लिए छुट्टी बोला था जी, और दो दिन गायब रही। सॉरी भाई साहब, थोड़ा घर में टेंशन था इसलिए नहीं आ पाई। अब इस बार माफ कर दीजिएगा। देखिए, आप मेरे छोटे भाई को उल्लू बना सकते हैं, मुझे नहीं। देखिए लक्ष्मी बेन, रोटी बनानी है लेकिन घर का काम नहीं है। नौकरी है नौकरी, नौकरी को नौकरी की तरह करना चाहिए। जी जानती हूँ, मैं मुझे भी काम की बहुत जरूरत है, इसलिए आपसे विनती कर रही हूँ, एक मौका दे दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और वो 2 दिन के पैसे भी आप चाहे तो काट लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जितनी मेहनत उतना पैसा। पैसा चाहिए मतलब? वो पैसे तो वैसे भी नहीं मिलने वाले। मेहरबानी कर रहे हैं क्या? ये देखिए लक्ष्मी बेन, आप यहाँ से चले जाइए।